जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं एनसीसी के लिए किस प्रकार ऑनलाइन एप्लीकेशन किया जाता है। 2026 के अपडेटेड इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर अनुसार हम यह एप्लीकेशन करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर ओम प्रकाश सोनोने, सीटीओ एनसीसी फ्रॉम महाराष्ट्र। आपको लॉगिन करना है www.nccindia.gov.in पर। आप अपने मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप पीसी से भी लॉगिन कर सकते हैं, लैपटॉप हो कंप्यूटर हो। लेकिन उसके लिए जनरली इंटरनेट एक्सप्लोरर अगर आप यूज कर सकते हैं तो बहुत बेटर होगा। मोबाइल के लिए कोई भी ब्राउजर से आप इस वेबसाइट को लॉगिन करेंगे। उसके पश्चात ब्राउज करने के पश्चात आपके सामने वह वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के पश्चात आपको क्या करना है, कैडेट नामांकन पर जाना है। कैडेट नामांकन राइट साइड में आपको दिखाई देगा। अगर आप मोबाइल पर हो तो आपको थोड़ा स्क्रॉल करने के पश्चात ये लॉगिन करे कैडेट नामांकन आदि नीचे स्क्रॉल करने के पश्चात दिखाई देगा। जैसे ही आप कैडेट नामांकन पर क्लिक करेंगे वैसे आपको यहाँ पर कैडेट ऑथेंटिकेशन विथ आधार जो है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, वेरीफाई फ्रॉम डिजी लॉकर। अगर आपका डिजी लॉकर अकाउंट है तो आप यहाँ पर वेरीफाई फ्रॉम डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के पश्चात आप डिजी लॉकर की वेबसाइट पर जाएंगे जहां पर आपको डिजी लॉकर में अपना लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के पश्चात वहां पर 3 कंसेंट आते हैं, तो वहां पर टिक करेंगे। टिक करने के पश्चात कंटिन्यू करेंगे और आप जो है उनको अपना ऑथेंटिकेशन देंगे ताकि आपके डिजी लॉकर से डायरेक्टली आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो एनसीसी को कुछ हद तक प्राप्त हो जाएगी। अगर आपका डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप नीचे दिए गए जैसे क्लिक हियर टू रजिस्टर, वेरीफाई फ्रॉम डिजी लॉकर के नीचे क्लिक हियर टू रजिस्टर मैन्युअली वहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने यह फॉर्म ओपन होगा। वहां पर आपको क्या करना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो वहां पर डालना है। जो मोबाइल आपका रेगुलर मोबाइल है जो आप बंद नहीं करने वाले और जिसे जनरली आप लाइफ लॉन्ग अपने पास रखने वाले हैं वही मोबाइल नंबर आप यूज करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर को यहाँ पर लिखने के पश्चात आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के पश्चात आपको उस ओटीपी को पुटअप करने के पश्चात सारी डिटेल्स जो है वो एक्टिव हो जाएंगी। उसके पहले आप कोई भी चीज नहीं भर सकते। जैसा आप नाम आपके आधार कार्ड पर है वैसा फुल नेम आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके पश्चात आपका जेंडर जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका जेंडर है। आपकी राइट डेट ऑफ बर्थ जो डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल है, वो यहाँ पर आप पुटअप करेंगे। उसके पश्चात आपको जो पासवर्ड चाहिए उसमें एक अपर केस, एक लोअर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक फिगर, ऐसी 4 चीजें यहाँ पर होनी चाहिए मिनिमम। 8 कैरेक्टर्स का आपका जो है वो पासवर्ड होगा। और जो भी आपका पासवर्ड होगा वो आप खुद अपने डायरी में नोट करके रखेंगे और वह आपका एनसीसी होने तक आपको काम में आएगा। तो यह जो है वो पासवर्ड आप यहाँ पर लिखेंगे और उसको कंफर्म भी करेंगे, दोबारा लिखेंगे। ये सारी चीजें पुटअप करने के पश्चात आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगा। कैडेट रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल होने के पश्चात आपको लॉगिन पर भेजा जाएगा। लॉगिन पर आप जा सकते हो। वैसे ही लॉगिन पर आप वेबसाइट को क्लिक करने के पश्चात सबसे पहले ऑप्शन ही आपको लॉगिन करे यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसी प्रकार आप लॉगिन पर जाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर जाएंगे वैसा आपका यूजर नेम अर्थात आपका जो मोबाइल नंबर आपने लिखा था वही मोबाइल नंबर आपका यूजर नेम है, वहां पर आप उसको पुटअप करेंगे। आपने जो पासवर्ड या राइट किया था, लिखा था, वही जो है वो यहाँ पर आप देंगे। और वो पासवर्ड देने के पश्चात नीचे जो कैप्चा है वो कैप्चा है, वो कैप्चा भी आपको डालना है और उसके पश्चात सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। कुछ समय में आपको ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। वो ओटीपी प्राप्त होने के पश्चात आप ये ओटीपी उसमें पुटअप करेंगे और लॉगिन करेंगे। अगर आपका बीच में अपने आप लॉग आउट हो जाता है तो लगभग लगभग कुछ समय के लिए वही ओटीपी आपको दोबारा लॉगिन करने के लिए यूज में आ सकता है। तो जैसे यहाँ पर सेंड ओटीपी का ऑप्शन है उसके ही नीचे ऑलरेडी हैव एन ओटीपी वो ऑप्शन भी है। आपका अगर दोबारा लॉगिन आप कर रहे हो तो दोबारा ओटीपी मांगने की जरूरत नहीं है।
आप सीधा वही ओटीपी जो आपको पहले प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर आप डाल सकते हो, और उसके पश्चात आप लॉगिन कर सकते हो। तो लॉगिन आपने किया। लॉगिन करने के पश्चात आपको यह सारी डिटेल्स जो है इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर की एनसीसी की दिखाई देंगी। उसमें आपने सबसे पहले अपना फोटो अपलोड करना है। मैक्सिमम 2 MB की फोटो की लिमिट है, उससे ज्यादा का साइज का फोटो ना हो। आपका नाम जो है वो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। आपका जेंडर जो है बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। मोबाइल नंबर बाय डिफॉल्ट आएगा। डेट ऑफ बर्थ भी बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। उसके पश्चात जो है वो आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड लिखेंगे। अपना आधार कार्ड नंबर जो है वो यहाँ पर लिखना है। जो भी आपका आधार कार्ड है, 12 डिजिट का आपका आधार कार्ड होता है। और 12 डिजिट के आधार कार्ड को जैसे ही आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जैसे इस प्रकार की 12 डिजिट का आपका आधार कार्ड होगा। आपका ईमेल एड्रेस होगा। ईमेल आईडी जो भी आपका होगा वो सही तरीके से लिखेंगे। सही तरीके कुछ उसमें कोई भी गैप नहीं होगा। आपके फादर का नाम आप यहाँ पर टाइप करेंगे। आपके मदर का नाम। उसके पश्चात आपका रिलीजन जो होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी होगा। उसके पश्चात आपकी नेशनलिटी जो है आपको सिलेक्ट करनी है। आप जो है जनरली रेगुलर एनरोलमेंट करते हैं। कई बार ओपन वैकेंसी के अंडर अगर आप एनरोलमेंट कर रहे हैं तो ओपन वैकेंसी सिलेक्ट करेंगे। जनरली रेगुलर ही होता है। उसके पश्चात आपका इंस्टीट्यूट का टाइप कैसा है। अगर आप कॉलेज से बिलोंग करते हो, JD JW के लिए नहीं लेकिन SDSW के लिए कॉलेज हो सकता है, इंटर कॉलेज हो सकता है। और JD JW जो है यानी कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए स्कूल या फिर सैनिक स्कूल हो सकता है। जो भी आपको एप्लीकेबल होगा वो आप क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर कॉलेज क्लिक करता हूँ SD के लिए, पिन कोड जो है वो आप अपने कॉलेज का पिन कोड यहाँ पर डालेंगे। कॉलेज जिस गांव या फिर शहर में या फिर जहाँ पर है वहां का पिन कोड आप यहाँ पर डालेंगे। आपको ये डालना मैंडेटरी इसके लिए है क्योंकि उससे सारी डिटेल्स रिलेट करती है। आपने कॉलेज अगर डाला है तो फर्स्ट ईयर यहाँ पर आएगा। नहीं तो अगर स्कूल कॉलेज स्कूल वगैरह अगर आपका है तो आप यहाँ पर जो आपकी डिटेल्स है वो जो है कैडेट के डैशबोर्ड के आधार पर आएगी। कई बार नेटवर्क के आधार पर आपको डैशबोर्ड पर वापस जाना पड़ सकता है। तो सॉफ्टवेयर लॉगिन के लिए पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पर अभी दोबारा मैं आपको दिखा दूंगा। मेरे पास ऑलरेडी ओटीपी है, और तो इसीलिए मैं ओटीपी को क्लिक करूंगा। दोबारा मैं यहाँ पर लॉगिन करूंगा। पासवर्ड मुझे डालना कंपलसरी है। तो यहाँ पर ये दोबारा डिटेल्स जो है वो यहाँ पर आ गई। कई बार आपको सॉफ्टवेयर जो है बाहर फेंक सकता है, तो इसीलिए जो है वो आप यहाँ पर करेंगे। फादर नेम जो है, रिलीजन जो है, उसके बाद नेशनलिटी जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे। कॉलेज आपका है। आपका पिन कोड जो है मैंने कहा कि रेगुलर यहाँ पर हम थे, तो आपका पिन कोड जो है सही तरीके से लिखेंगे। स्टडिंग इन अगर आपका स्कूल कॉलेज है तो आपको आपकी क्लास जो है वो यहाँ पर आएगी। कॉलेज है तो कॉलेज की क्लास यहाँ पर आएगी। जैसे ही आपने पिन कोड डाला उसी पिन कोड का यहाँ पर आपको कॉलेज दिखाई देगा जिसमें एनसीसी अवेलेबल है। अगर आप गलत पिन कोड डालते हो तो उस पिन कोड से रिलेटेड इंस्टीट्यूट आपको दिखाई देंगे। आपको जो इंस्टीट्यूट में एनरोल होना है वो इंस्टीट्यूट दिखाई नहीं देगा क्योंकि गलत पिन कोड है। तो पिन कोड सही तरीके से आपको डालना है। वो डालने के पश्चात आपका इंस्टीट्यूट जो है वो आपको दिखाई देगा, उसको सिलेक्ट करना है। उस इंस्टीट्यूट के जो ANO CTO है उनका नाम यहाँ पर आएगा, उनको सिलेक्ट करना है। आपको जिस विंग में यहाँ पर एनरोल करना है, जनरली जिस स्कूल में जो विंग आपको प्रोवाइड किया जाता है उसी विंग को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आर्मी नेवी हो या एयरफोर्स हो,
जिस विंग का एनसीसी आपके स्कूल कॉलेज में है वहां पर आपको क्लिक करना है। उसके पश्चात जो आपके फादर का एजुकेशन है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, मदर का एजुकेशन डाल सकते हैं, फादर का प्रोफेशन जो है, फादर हो, फार्मर हो, लेबर हो या फिर सर्विस है, वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। मदर का प्रोफेशन जो है वो भी डाल सकते हो। उसके पश्चात आपका यूनिट, जैसे ही आपने पिन कोड यहाँ पर सिलेक्ट किया, आपका इंस्टीट्यूट सिलेक्ट किया, वैसे ही आपका यूनिट और हेडक्वार्टर और डायरेक्टरेट आपका ऑटोमेटिकली आपको वहां पर अपियर होते हुए दिखेगा। उसके पश्चात आपका जो घर का एड्रेस है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे ही आपने पिन कोड डाला वैसे ही यहाँ पर आपको पिन कोड से रिलेटेड जो चीजें हैं वो यहाँ पर दिखाई देगी। लोकेलिटी, सिटी और स्टेट अपने आप यहाँ पर आएंगे। तो पिन कोड के लिए यह है। उसके पश्चात एनआरएस का मतलब होता है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। आपको जो एप्लीकेबल है रेलवे स्टेशन नजदीकी है वो यहाँ पर आप डालेंगे। आपकी लोकेलिटी अर्बन है या रूरल है, यानी कि आप सिटी में रहते हो या फिर आपका जो स्कूल कॉलेज है वो कहाँ रूरल में है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आपका मेडिकल इंफॉर्मेशन है, आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क, अर्थात आप अगर आपकी बॉडी पर कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है, बर्थ मार्क जिसे हम कहेंगे, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आपके बॉडी पर मोल हो या फिर कोई बर्थ मार्क हो, वो उसका पोजीशन जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर मोल है, और आपका ब्लड ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है। ब्लड ग्रुप में आप जो भी अलग अलग ब्लड ग्रुप है उसमें आप अपना ब्लड ग्रुप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप दवाई लेते हो रेगुलरली तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जनरली किसी का भी नहीं होता है तो नील या फिर नो यहाँ पर लिख सकते हो। नॉक इन्फॉर्मेशन में जनरली आप अपना जो बहुत नजदीकी व्यक्ति है, जो किसी भी आपके संकट समय में आपको जल्द से जल्द हेल्प कर सकता हो, उसका डिटेल्स यहाँ पर लिखना होता है। उसका मतलब होता है नेक्स्ट ऑफ कीन। नेक्स्ट ऑफ कीन तो जनरली नेक्स्ट ऑफ कीन में फादर मदर जो भी है उनका ही हम यहाँ पर नाम लिखते हैं। उनसे आपका रिलेशनशिप क्या है, आपके फादर है, मदर है, अंकल है, या फिर आपके जो भी है पड़ोसी है, गार्डियन है, उनका भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। उनका क्या रिलेशन आपके साथ है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जो भी है कांटेक्ट नंबर्स जो है वो यहाँ पर आप जो है अपनी डिटेल्स कांटेक्ट नंबर्स की उनके लिख सकते हो। मोबाइल नंबर लिखा। नॉक एड्रेस जो है वो नॉक एड्रेस यहाँ पर कंपलसरी है। उसमें आप उनका हाउस नंबर लिख सकते हैं। उसके पश्चात उनका जो एड्रेस है तो यहाँ पर मैं जनरली पुटअप कर देता हूँ। लोकेलिटी जो भी उनकी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर ये बुल्ढाना का आया। तो इस प्रकार से एनआर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आपको किस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। ये स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनसीसी कई बार आपको स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग या फिर स्पोर्ट्स के कंपटीशन में भेज सकती है। तो इसीलिए आपका जो चहिता स्पोर्ट्स है जिसमें आपको आपको खेलना आता हो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसमें कई सारे स्पोर्ट्स हैं, कोई भी इंटरेस्ट वाला स्पोर्ट्स जो है आप सिलेक्ट करेंगे। और इसके पश्चात ये जो है को करिकुलर एक्टिविटी, जिस जैसे कि आप डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, डिबेट करते हो, इलोक्यूशन में हो या फिर आप बहुत अच्छी स्पीच देते हो या फिर आप डांसिंग अच्छी कर लेते हो, ड्रामा अच्छा कर लेते हो, एक्टिंग अच्छी कर लेते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट अगर आप अच्छी तरीके से बजा लेते हो तो वो उस वहां पर आप लिख सकते हो। तो एक ही नहीं, आपको अगर मल्टीपल लिखना है तो आप मल्टीपल भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो अल्फाबेट्स ही यहाँ पर चाहिए, दूसरा कोई भी कॉमा वगैरह नहीं चलेगा। सिंगिंग है, उसके पश्चात एक्टिंग है, उसके पश्चात कई सारी एक्टिविटीज है, ड्रामा है, जो भी आप जो है इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। उसके पश्चात प्राइमरी मोटिवेशन, एनसीसी आपने क्यों लिया। आपके फ्रेंड
ने आपको मोटिवेट किया, आपके टीचर ने आपको मोटिवेट किया, या फिर आपके मदर फादर ने आपको मोटिवेट किया, पेरेंट्स ने, या फिर आप जो है आर्मी वगैरह पुलिस वगैरह में जाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जो भी मोटिवेशन आपका है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। आपको एनसीसी में कौन सा स्किल डेवलप करना है? जनरली एनसीसी में कई सारे स्किल्स जो है वो डेवलप होते हैं। उसमें सबसे अच्छा है लीडरशिप स्किल डेवलप होता है। उसके बाद में एनसीसी में आपका जो है करेज है, कॉन्फिडेंस है। उसके पश्चात आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, इनर आउटर। उसके पश्चात आपकी जो है एक गुड सिटीजन आप यहाँ पर बनते हो। तो आपको स्पीच जो है, और उसके पश्चात आपका जो क्लैरिटी इन स्पीच जो है वो है, और उसके बाद कम्युनिकेशन है, रिस्पेक्ट है, ऐसी कई सारी चीजें जो है वो आप आपकी यहाँ पर डेवलप होती है। जनरली लीडरशिप जो है वो यहाँ पर डेवलप अच्छे तरीके से होती है। आपके फादर का एनुअल इनकम है, जो भी इनकम आप लिखना चाहते हो आपके फादर के एनुअल इनकम के हिसाब से आप यहाँ पर लिख सकते हो। मदर का एनुअल इनकम है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगर नहीं लिखना है तो जीरो भी लिख सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही आपको किसी भी तरीके से अ, जेल में अगर आपको भेजा गया हो, यानी कि आपको कन्विक्शन हुआ हो, तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे। जनरली नो होता है। आपको मिलिट्री ट्रेनिंग की अगर आवश्यकता है तो जनरली आप ले सकते हैं, अन्यथा आप नहीं लिख सकते हैं। विलिंगनेस टू सर्व एनसीसी, एनसीसी में अगर आपको सर्व करना है तो आप यस लिखेंगे, नहीं तो नो लिखेंगे। प्रीवियसली आपने अगर एनसीसी के लिए अप्लाई किया था तो यस लिखेंगे, जनरली इसमें नो होता है। उसके पश्चात डिसमिस्ड फ्रॉम एनसीसी, अगर आपको एनसीसी से निकाल दिया गया था पहले, तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे, जनरली ये नो होता है। डाइटरी प्रेफरेंस आपका, यानी कि आपका जो खान पान है वो किस प्रकार का है? अगर आप वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, तो आप शाकाहारी चूज करेंगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप नॉन वेजिटेरियन है, मांसाहारी है तो नॉन वेजिटेरियन चूज करेंगे। ये इसके लिए होता है, जैसे आप कैंप में जाएंगे तो कैंप में आपको किस प्रकार का फूड प्रोवाइड किया जाए वो डिटेल्स यहाँ पर आपको लिखनी होती है, तो इसीलिए वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आपको अकाउंट डिटेल्स आपकी डालनी है। जो भी आपके अकाउंट्स के डिटेल्स होंगे वो यहाँ पर आप अकाउंट नंबर लिखेंगे। उसके पश्चात आईएफएससी कोड जो होता है वो आईएफएससी कोड, तो आईएफएससी कोड आपके बैंक पासबुक के ऊपर या फिर आपके चेक के ऊपर होगा। बैंक पासबुक सही तरीके से दिखेंगे, उसमें से जो सही तरीके से अकाउंट नंबर होगा वही यहाँ पर देंगे, और वही आईएफएससी कोड बैंक का आप यहाँ पर देंगे। आपका कैडेट का नेम जो है बाय डिफॉल्ट जैसे आपने ऊपर लिखा है उस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको अगर यहाँ पर बैंक इसमें चेंज करना है तो आपको ऊपर चेंज करना होगा। आपको यहाँ पर कंसेंट देना है। ये नई चीज यहाँ पर है, अपलोड कंसेंट फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ड्रेस अलाउ। अगर आपके पास में पैसा है, आपको एनसीसी या गवर्नमेंट से ड्रेस के लिए पैसा नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आर यू विलिंग टू रिसीव द ड्रेस अलाउंस? अगर आपके पास में पैसा है तो आपको पैसा नहीं चाहिए तो आप नो लिखेंगे। अगर आपके पास में पैसा नहीं है, आपको गवर्नमेंट से पैसा चाहिए ड्रेस का, तो आप यस लिखेंगे। अगर आपने नो लिखा तो आपको यहाँ पर एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म जो है वो अंडरटेकिंग का फॉर्म है। वो फॉर्म आपको फिलअप करके देना होगा। आपके एनओ की साइन लगेंगी, आपके डिटेल्स लगेंगे, आपके पेरेंट्स के साइन लगेंगे। उसके पश्चात आप जो है वो फॉर्म यहाँ पर अपलोड करेंगे और उसके पश्चात वो एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ पर जनरली ड्रेस अलाउंस जो है वो यस करना है, आपको गवर्नमेंट से लेना है। उसके पश्चात कंसेंट टू एनरोल एनसीसी, एनसीसी में आपको एनरोल करना है, उसके लिए जो है डिजिटल कंसेंट जो है वो फॉर्म आपके पास में आएगा। यहाँ पर कंसेंट फॉर्म है, डिक्लेरेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर ऑनलाइन एनरोलमेंट के लिए है। ये आपको सबसे पहले फिलअप करना है, यहाँ अपना नाम लिखना है। उस कैडेट का, यहाँ पर कैडेट का अपना नाम लिखना है। कैडेट अपनी सिग्नेचर यहाँ पर करेगा, जिस दिन सिग्नेचर की उस वहाँ का प्लेस और वहाँ के डेट यहाँ पर लिखेगा। उसके पश्चात सर्टिफिकेट बाय मेडिकल ऑफिसर, एमओ, वो आप कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर के पास हॉस्पिटल में जा करके, गवर्नमेंट मेडिकल में जा करके, हॉस्पिटल में जा करके ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। यहाँ पर आपका नाम लिखना है, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है वो प्लेस और डेट वहां पर लिखनी है। जिन जो मेडिकल ऑफिसर है उनका सिग्नेचर यहाँ पर होगा, उनका डिजिग्नेशन होगा और उनका स्टैंप यहाँ पर लगेगा। उनका स्टैंप लगवाना बहुत जरूरी है। उसके पश्चात जो है डिक्लेरेशन जो है वो पेरेंट ने देना है। और तो पेरेंट जो है ये उनका खुद का नाम यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 में। पेरेंट खुद का नाम लिखेंगे। उसके पश्चात जो है वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे पेरेंट।
अपनी खुद की जो भी पेरेंट होंगे या फिर गार्डियन होंगे, आपके माता पिता या फिर जो भी आपको संभाल रहे हैं। उसके पश्चात आपका नाम यहाँ पर आएगा, आपके पिताजी का या फिर आपके गार्डियन का नाम यहाँ पर आएगा, आपने जिस स्कूल कॉलेज में एडमिशन लिया है वो कौन सी क्लास में यहाँ पर किया है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर उसका जो क्लास है वो लिखना है। उसके पश्चात आपके स्कूल कॉलेज के एएनओ सीटीओ जो होंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और अपना जो है डेट और बाकी चीजें लिखेंगे। आपके प्रिंसिपल जो है या फिर हेडमास्टर जो है वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, अपना स्टैंप लगाएंगे और अपना डेट प्लेस लिख करके यहाँ पर गोल सील लगेगा और यहाँ पर उनका स्टैंप लगेगा। ये है फॉर्म। तो उसके बाद में जो है वो डिजिटल कंसेंट जो है, प्राइवेसी नोटिस डिक्लेरेशन फॉर एनसीसी कैडेट एनरोलमेंट के लिए जो है ये दिया हुआ है। उसमें लास्ट पेज में आप जाएंगे, लास्ट पेज में जो है एग्री, आई एग्री एंड कंसेंट ये है। नाम आपका, पेरेंट का नाम, डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन जो है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ये सारा फॉर्म जो है आप स्कैन करेंगे पीडीएफ में। पीडीएफ में स्कैन करने के पश्चात ये फॉर्म जो है जनरली 5 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए, और फिर इस फॉर्म को आप जो है यहाँ पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। अपलोड करने के पश्चात जो है वो फॉर्म आप जो है सबमिट करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है बीच बीच में, ये जो है इस प्रोसेस के लिए काफी समय लगता है। इस समय लगने के लिए, समय अगर लगता है तो आपको बीच बीच में सेव एज ड्राफ्ट करना है। अगर आप सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो आपकी सारी डिटेल जो है सेव होंगी। कई बार क्या होता है कि सेव एज ड्राफ्ट जो है यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया, आपको बता दिया गया। कई बार क्या होता है, समय अगर ज्यादा लग गया तो आपको ये जो वेबसाइट है ये दोबारा बाहर फेंक देगी और दोबारा ये फॉर्म भरने के लिए बोलेगी। तो आप बीच बीच में अगर सेव एज ड्राफ्ट करते रहेंगे तो अच्छी तरीके से ये फॉर्म जो है ये सेव होता रहेगा और आपका समय भी बचेगा और उस आपका फॉर्म भरने का समय जो है अपने आप बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए ये फॉर्म आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं किस प्रकार से आपका फॉर्म आएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका फॉर्म किस तरीके से आया है। ये आपका फोटो वगैरह अपलोड होगा, जो सारी डिटेल्स है वो आपकी दिखाई देगी और जो है वो सारा फॉर्म जो है आपके सामने आएगा। आप जो है इस फॉर्म का प्रिंट भी ले सकते हैं, या फिर नहीं भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके पश्चात आप क्या करेंगे, सबमिट फॉर्म करेंगे। फॉर्म को क्या करेंगे, आप सबमिट करेंगे सारी डिटेल्स अपलोड होने के पश्चात। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी पेशी है तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, आपको वो रेड कलर में दिखाई देगा, प्लीज अपलोड द एक्सेप्टेंस ऑफ एनरोलमेंट डॉक्यूमेंट। तो ये जो है ये आपको करना है। अगर आपने यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दी है या फिर तो आपको ऐसा रेड कलर में दिखाई देगा, या फिर छूट गया कोई पॉइंट तो आपको दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर वो पॉइंट्स जो है वो कंप्लीट करके फिर फॉर्म को सबमिट करेंगे। फॉर्म सबमिट करते समय अगर आपको एक बार दो बार अगर नहीं हो रहा है तो कंटिन्यूटी रखिए, थोड़े समय के बाद में दोबारा कोशिश कीजिए, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है वैसे ही आप जो आपका फॉर्म जो है आपके एएनओ सीटीओ के पास पहुंच जाता है। एएनओ सीटीओ आपके फॉर्म को, आपके जो फिजिकल फॉर्म आपको स्कूल में आपने जो कंसेंट फॉर्म वगैरह दिया है, आपके डॉक्यूमेंटेशन है, आपके डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर देने हैं। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद, आपका फॉर्म देखने के बाद एएनओ सीटीओ आपका फॉर्म जो है वो अप्रूव करेगा और बटालियन को भेज देगा। बटालियन जो है, एएनओ सीटीओ ने अपना आपका जो फॉरवर्ड किया हुआ फॉर्म है उसके आधार पर बटालियन आपका फॉर्म एक्सेप्ट करेगी और आपको रेजिमेंटल नंबर प्राप्त होगा और आपका फॉर्म उस समय में फाइनली एक्सेप्ट होगा। आप एनसीसी के ऑथोराइज कैडेट बन जाएंगे। तो इस प्रकार से यह एनसीसी का फॉर्म आज हमने देखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी, एनसीसी में आप सभी का स्वागत है। देश सेवा के लिए आप सदा अग्रसर रहे और तत्पर रहे। अपने पर्सनल डेवलपमेंट और देश की सेवा के लिए आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे और लीडरशिप क्वालिटी को भी बिल्डअप करेंगे। जय हिंद।